हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक रंजीत सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी काफी दिन से कह रहे थे कि सर क्लास 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 का वीडियो बना दीजिए 2022-23 के लिए। मेरे पिछले वीडियो को आप सभी लोगों ने काफी पसंद किया, काफी लाइक किया, काफी सब्सक्राइबर भी आए, काफी शेयर्स भी हुए, काफी व्यूज भी हुए। थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिपरेशंस के बारे में कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। 2022-23 जैसा कि अभी अब आपका टर्म एंड एग्जाम नहीं होंगे, अब आपके सिर्फ एनुअल एग्जाम होंगे जो कि बोर्ड बेस्ड होंगे। और सीबीएसई ने अब सैंपल पेपर भी जारी कर दिया है। आप सभी लोगों ने सैंपल पेपर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं अगले वीडियो में सबसे पहले सीबीएसई सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। तो समझते हैं कि आखिर इसके प्रिपरेशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे दिखाता हूं। मैंने आपके सामने खोल के रखा है क्यूरिकुलम फॉर सेशन 2022-23, क्योंकि क्यूरिकुलम को समझना ज्यादा जरूरी है तैयारी करने से पहले। अगर आपने अभी तक सिलेबस को नहीं समझा है, अगर आपने ये नहीं जाना कि आपके लिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, तो आप गलत कर रहे हैं। आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आज आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, क्योंकि आज आप इस बात को जानेंगे कि क्लास 12th के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरह से आपको पूरी तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए। चलिए मैं ले चलता हूं इसके सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशंस पे, डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने देखिए क्लास 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये सिलेबस है। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स के सिलेबस को डिसाइड किया गया, जिसमें 60 नंबर आपको थ्योरी पेपर से दिए जाएंगे और 40 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स पेपर के आएंगे। मैं हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे और 60 नंबर आपके थ्योरी से आएंगे। अब यहाँ पे पहले से ये हाईलाइटेड है और इसमें स्टार भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, और जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग है जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं, जिसके अंदर में टोटल 5 यूनिट हुआ करते थे। बट अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आपके लिए सिर्फ 3 यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 2 के अंदर में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको पढ़ने हैं। जिस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर में आप जानेंगे कि आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए अपने रियल लाइफ में। आप आईसीटी स्किल्स के बारे में जानेंगे यूनिट 3 में, और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरियल स्किल के बारे में आप जानेंगे यूनिट 4 के अंदर में। नंबर ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो हर एक यूनिट से आपका मतलब यूनिट 2 और यूनिट 3 से टोटल 6 नंबर, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट 4 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो थ्योरी के जो ये 60 नंबर थे, इस 60 नंबर में तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जहां से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर में यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट्स, आरडीबीएमएस टूल्स आपको पढ़ने हैं, मतलब डेटाबेस के बारे में आपको पढ़ना है, जहां पे आप आरडीबीएमएस के बारे में जानेंगे, जो टोटल 15 नाम मार्क्स का वेटेज लेके बैठा हुआ है, यानी कि 15 नंबर्स आपको यहाँ से दे दिए जाएंगे। इसके बाद जब सेकंड चैप्टर्स की, हम सेकंड यूनिट की बात करें, तो ये हमारा ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होंगे और यहाँ पे आपको टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका यूनिट 3 जो जावा बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिस यूनिट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे आपको फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शंस टू जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जावा लैंग्वेज एलिमेंट्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, कंट्रोल्स के बारे, कंट्रोल फ्लो, एरे, क्लास डिजाइन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, असर्शंस, थ्रेड्स, रैपर क्लास, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो इतनी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑपरेटर्स हैं आपके पास, कंट्रोल फ्लो आपके पास आगे, जिसमें इफ एल्स और लूप की बात होगी, एरे आपको करने हैं, क्लास के बारे में भी आपको जानना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और असर्शंस के बारे में भी आपको जानना है, थ्रेड्स के बारे में पढ़ने हैं, रैपर क्लासेस के बारे में भी आपको पढ़ने हैं। ओके। और स्ट्रिंग हैंडलिंग्स भी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस भी आपको करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 की बात करें, यूनिट 4, तो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी डीएमएनए के ऊपर भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी 3 यूनिट की अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर लो तो आपका काम
हो सकता है। अब ये आपको डिसाइड करना है वो 3 यूनिट क्या होंगे। बस उस 3 यूनिट में यूनिट 1 और यूनिट 2 का होना मैंडेटरी है। इस 3 यूनिट में यूनिट 1 और यूनिट 3 का होना मैंडेटरी है। मतलब यूनिट 1 और यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप मान लो 20 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से तैयार कर लो, 15 नंबर आप यहाँ से तैयार कर लो। अब इन दोनों में से ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको तैयार कर लो या इसको तैयार कर लो। तो इस तरह से आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल वर्क क्या क्या करना चाहिए। इसमें कुछ जावा प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं, सीक्वल क्वेरीज लिखने हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर में आपको 15 जावा प्रोग्राम्स होने चाहिए और 15 क्वेरीज होने चाहिए माई सीक्वल्स के। यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। जावा प्रोग्राम्स जो आप सिस्टम पे करेंगे उसके 10 नंबर हो जाएंगे। एसक्यूएल क्वेरीज करने के आपके 10 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर आपको वाइवा के दिए जाएंगे। और 5 नंबर कोई एप्लीकेशन आपको डिजाइन करना है जावा नेटबिन्स आईडी की मदद से, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। मतलब जो आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसके अंदर की ही बात है यहाँ पे। इस तरह से टोटल 40 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेंगे और पूरे 100 नंबर मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि यूनिट 1 यूनिट 5 आपको नहीं स्टडी करना है इस बार। क्यों? क्योंकि ये अब इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अगर आप डिटेल क्यूरिकुलम की बात करें, यहाँ पे डिटेल सिलेबस को अगर आप देखना चाहते हो तो डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सिलेबस वहाँ पे लिखा हुआ था, फिर भी एक डिटेल टॉपिक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ऑपरेटिंग विद मल्टीपल टेबल्स इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। SQL में क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डेटाबेस की बात आएगी, क्रिएटिंग एंड पॉपुलेटिंग टेबल्स की बात आएगी, कंटेंट को मॉडिफाई करना, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर में आपसे कुछ केस स्टडीज करवाए जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स एंड टेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर आएंगे। प्रोजेक्ट एसेंशियल टिप्स जैसे ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन क्विज, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जावा के अंदर मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पे देखिए असर्शंस और थ्रेड्स को इसने हाईलाइट कर रखा है, मतलब असर्शन और थ्रेड से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि असर्शन और थ्रेड्स दिए गए थे, लेकिन डिटेल सिलेबस के अंदर में इस चीज को क्लैरिफाई किया गया कि असर्शन और थ्रेड से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो डीएमए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एरियाज एंड वर्क स्पेस से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दे रखा है एसएस इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चंस शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जाम। 40 नंबर का मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे डिटेल डिस्क्रिप्शंस आएगा। अब चलिए, अब आपके लिए मैं बताता हूं कि आपको स्टडी मटेरियल कहां से लेना चाहिए, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस जगह की बुक को आप प्रेफर करना चाहते हैं अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सीबीएसई के एकेडमिक साइट्स पे। आप यहाँ पे सीबीएसई एकेडमिक डॉट इन पे आप academic.nic.in पे आप आ सकते हैं। इसके अंदर स्किल एजुकेशन का पेज है, आप उसे ओपन कर लीजिए डायरेक्ट। सीबीएसई एकेडमिक ये साइट्स खुल नहीं रहा है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। सीबीएसई एकेडमिक लिख के मैं छोड़ देता हूं तो हमारे पास गूगल आ जाएगा। इसके अंदर मैं स्किल एजुकेशन में आ जाता हूं। स्किल एजुकेशन के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बुक्स दिए गए हैं, आप इस बुक्स को देख सकते हैं। बुक्स के अंदर में सेशन 2022-23 के अंदर आ जाइए। 2022-23 के अंदर में आपको क्या करना है, क्लास 11 एंड 12 में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक मिल जाएगी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक मिल जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर में आप स्टडी मटेरियल्स को प्रेफर कर सकते हो, जहाँ पे क्लास 12 के स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिए गए हैं। आप क्लास 12 की बुक को भी देख सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लास 12 की बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आगे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यहीं से भी स्टडी करना चाहे तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। थोड़ी देर में बुक डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपके सामने ये बुक आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो सैंपल क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको जानने को मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सीबीएसई बुक से ही, सीबीएसई के बुक के अंदर से ही पूछे गए हैं या एनसीईआरटी मटेरियल से ही पूछे गए हैं। आइए मैं इसके लिए भी आपको ले चलता हूँ सीबीएसई एकेडमी के साइट्स पे। एक बार फिर से मैं सीबीएसई एकेडमी पे आता हूँ और सीबीएसई एकेडमी के स्किल एजुकेशन पे ही मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जिस सैंपल क्वेश्चन पेपर के, अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर
जाएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से पूछे गए हैं, या इस सैंपल पेपर के मार्किंग स्कीम पे चलते हैं तो इस मार्किंग स्कीम से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बुक कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं या सीबीएसई स्टडी मटेरियल से ही पूछे गए हैं। तो मैं टोटली प्रेफर करूंगा कि आपको अगर कोई भी स्टडी करनी है तो किसी भी तरह के स्टडी के लिए आप हमेशा एनसीईआरटी या सीबीएसई के स्टडी मटेरियल को ही प्रेफर करें। किसी मार्केट की बुक को लेने की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो इन्फोटेक पेपर के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें और आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि आप क्लास 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 की प्रिपरेशन कैसे करोगे सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।